दोस्तों, राह आसान नहीं होती, उसे हमें आसान बनाना पड़ता है। बस आप चलते रहिए, सब कुछ होगा आपके जीवन में। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो या रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में, जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम विशेष रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए। आज हम राहु के नक्षत्र प्रभाव को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि राहु अपने सबसे पावरफुल अवस्था में है इस समय। खुद के नक्षत्र के तीसरे चरण में ये चल रहे हैं, यानी शतभिषा के तीसरे चरण में राहु चल रहे हैं। जो भी तुला राशि वाले जातक है, 2025 में आप लोगों के साथ में जो भी तकलीफें हैं, खास करके विद्यार्थी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा, बल्कि आपको जो काम करना चाहिए था उसमें आपको भटकाव की स्थिति आई। और इस समय आप अपने जो मूल कर्तव्य है, आपका जो पढ़ाई करने का कर्तव्य है, उससे आप भटक करके गेमिंग की तरफ, ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गए हैं। तो ये आपके साथ में सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी थी, आप इनकम सोर्सेज काफ़ी जनरेट करना चाह रहे थे, जो प्लानिंग आप कर रहे थे वो आपकी सक्सेस नहीं हो पाई। ये चीज़ों में आपको थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ा। एक आपके साथ में जो तुला राशि वाले लोग हैं, उनके साथ में किस्मत का साथ आप लोगों को नहीं मिला, यानी जो किस्मत के भरोसे काम होने थे उसमें आपको रिजल्ट्स बिल्कुल ज़ीरो आपको मिले हैं। लेकिन 2026 अब वो समय आपकी लाइफ में आ चुका है, और ये लगभग अगस्त तक का आपको समय मिल रहा है, जिस पीरियड में अब आपको बहुत सी चीज़ों में राहु देव तरक्की देंगे, उन्नति देंगे, आपका साथ देंगे। खास करके विद्यार्थी लोगों के लिए ये जो गोचर है वो बहुत अच्छा और शानदार साबित होने वाला है। अगर मैं तुला राशि की बात करूं तो राशि क्रम में ये 7वें नंबर की राशि होती है, और इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव और राहुदेव आपस में, इन दोनों की मित्रता कही जाती है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको राहु भी अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपकी कुंडली में भी राहु देव 6, 8, 12 भावों में है, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता, तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको अपने जीवन में कोई समस्या है, उसका समाधान आप लोगों को नहीं मिल रहा है, आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर राहु की स्थिति में देखूं तो आपकी जो राशि है उससे 5th हाउस में आपके राहुदेव बने हुए हैं। ये पहले भी यही थे, लेकिन अब जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो राहुदेव है वो खुद के नक्षत्र यानी शतभिषा में और तीसरे चरण में ये चल रहे हैं। दोस्तों, बहुत लंबा समय आप लोगों को मिलेगा। लगभग अगर मैं बात करूं तो आपको 126 दिनों का समय यहाँ पर मिलने वाला है, जब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में रहेंगे और आपको बहुत सी चीज़ों से जोड़ने के लिए बाध्य होंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये राहु देव जो भटकाव की स्थिति आप लोगों को दे रहे थे, जो बुद्धि आपकी भ्रमित हो रही थी, यहाँ पर राहु देव आपको पढ़ाई से जोड़ेंगे, साथ में नई चीज़ों से जोड़ेंगे, स्किल से आपको जोड़ने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न ये यहाँ पर करेंगे। नई कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेना हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना हो, या अगर आपका सपना है कि मैं विदेश में जाकर के पढ़ाई करूं और उसके लिए अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो राहु देव आपको विदेश से भी जोड़ेंगे और अच्छी पढ़ाई से जोड़ेंगे। ठीक है, आपका बुद्धि विवेक जो भ्रमित हो रहा था वो भ्रमित नहीं होगा, अच्छे से आप सीख सकेंगे। सीखने की क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा विकसित यहाँ पर होने वाली है। इन सब चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट राहुदेव देने वाले हैं। वहीं अगर आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए, क्योंकि 5th हाउस प्रेम संबंधों का भी है, तो लव एंड रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग लगातार बनी आ रही है, एक दूसरे पे शक होना, बिना वजह के लड़ाई झगड़े होना आप लोगों के बीच में, इसमें अब आपको राहत मिलेगी। पहले से रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं, तो उन लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई नया रिलेशनशिप शुरू होने की संभावना है। संतान की मैं बात करूं तो जो लोग संतान के लिए प्रयत्नशील है, उन लोगों के लिए अप्रैल से लेकर के जो अगस्त तक का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा संतान योग को एक्टिव दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके संतान से रिलेटेड अगर कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी भी दूर होगी। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, और संतान योग आपका एक्टिव रहेगा ही। तो जो कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय ये रहेगा। राहु के पास में भी 3 दृष्टियां हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों, 5वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को देखेंगे। 9वां भाव मैंने पहले बोला, जो आपकी किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, उन जातकों के लिए किस्मत का साथ बढ़ेगा।
ठीक है। धर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, थोड़ा सा धार्मिक आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे, पीसफुल आपकी लाइफ हो जाएगी। मतलब जो जीवन में आपके शांति नहीं थी ना, जो सुकून आप लोगों को नहीं मिल रहा था, चाहे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में थी लेकिन सुकून आप लोगों को नहीं मिल रहा था, वो सुकून की तलाश अब पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। सुकून आपकी लाइफ में आएगा। इसके अलावा आपके जो रिलेशनशिप है आपकी वाइफ से, वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आपके परिवार में कोई ना कोई धार्मिक आयोजन इस समय दिखाई पड़ रहा है और गुरु के बहुत ज़्यादा समीप आप इस समय चले जाएंगे। यानी आपकी लाइफ में कोई गुरु ऐसा आएगा जो आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिखा करके जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होती हुई दिखाई पड़ रही है। 7वीं दृष्टि से आपके प्रॉफिट हाउस को देखेंगे। दोस्तों, अगर मित्रों का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है या नए फ्रेंड्स आपके नहीं बन पा रहे हैं, आप अकेला बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं अपने आप को और आपको लगता है जीवन में कि मेरा कोई है ही नहीं जिसको मैं दुख सुख की बातें सुना सकूं, पर अच्छे मित्र बनने का योग दिखाई पड़ रहा है। मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके इनकम ऑफ सोर्सेस अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ में या अपने व्यापार के साथ में, तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा। एक राह, एक दिशा आपको मिलने वाली है। एक सोच आपकी विकसित होगी, एक स्मार्ट सोच जिसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सके, उसको आप अपने जीवन में शामिल कर सके, उस पर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ में होने वाली है। राहु 9वीं दृष्टि से आपके खुद की राशि को भी देखेंगे। यानी सबसे पावरफुल हाउस होता है, अगर हम देखें तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो सबसे पावरफुल हाउस होता है, क्योंकि ये आप खुद है, ये आपकी आत्मा है। अगर आप में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे ही करेंगे। राहु देव यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो औरों से थोड़ी सी स्मार्ट हो जाएगी, आपका सोचने का तरीका अलग हटके हो जाएगा। और यहाँ पर राहु आपको शॉर्टकट भी देंगे, थोड़ा सा आप जल्दबाजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ का भी 100% रिजल्ट नहीं देते और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ का भी पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट नहीं देते। तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति के हो जाएंगे। यहाँ पर सोच आपकी ऐसी हो जाएगी कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमाऊँ, और इस शॉर्टकट में फंस करके आप थोड़ा सा अपना नुकसान भी कर लेंगे। लेकिन जो भी करें, अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, लॉटरी सट्टा वगैरह कुछ भी करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़ करके काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ में काम करना चाहिए। मार्केट को सोच विचार करके आपको चीज़ें आगे करनी चाहिए, और हो सके तो अपने जीवन में किसी की एडवाइस लीजिए, जो इस काम में परफेक्ट हो, उन लोगों की आप एडवाइस लेकर के आगे निवेश कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, खास करके पैसों को लेकर के। इस समय पैसा उधार देने से बचिए किसी को, नहीं तो आपका पैसा फंस भी सकता है। ये रही राहु देव को लेकर के चर्चा। अगर आपकी कुंडली में राहु देव की स्थिति सही नहीं है तो फिर रिजल्ट आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। कुछ पॉजिटिव भी मिल सकते हैं तो कुछ नेगेटिव भी मिल सकते हैं। प्राय आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ती रहती हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करते हैं कि जीवन में ये नहीं हो रहा, जीवन में वो नहीं हो रहा। देखिए, अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप कर्म कीजिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए, और इसके साथ साथ अपने इष्ट देव की पूजा पाठ में बिलीव कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, अपने इष्ट देव की बहुत ज़्यादा आराधना कीजिए, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। बिना कुछ किए तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और मुझे नेगेटिव कमेंट करने से भी आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ाते हैं, कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। अगर आपको भी राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है या राहु जनित पीड़ा से आप पीड़ित हैं, तो सबसे पहले आप अपने टॉयलेट को क्लीन रखिए। इसके अलावा हर शनिवार को अगर आप पोछा लगाते हैं अपने घर में, तो उसमें थोड़ा सा गोमूत्र डाल करके पोछा लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे भी आपके राहु जनित पीड़ा जो है वो दूर हो जाएगी। और छोटा सा मोर पंख रखने से आप राहु जनित पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए इस चैनल में, क्योंकि ऐसी ही जानकारियों के साथ में हम वापस से हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।